नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पौड़ी गढ़वाल से बड़ी जानकारी, जहां पर सीएम धामी का पौड़ी दौरा है और सीएम धामी बाइक रैली में शामिल होंगे। श्रीनगर के रामलीला मैदान में आयोजित है कार्यक्रम। जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। श्रीनगर से देहरादून के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर सीएम धामी बाइक रैली में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, जहां श्रीनगर के रामलीला मैदान में आयोजित है कार्यक्रम और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस वक्त की बड़ी जानकारी, और श्रीनगर से देहरादून के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं, जहां पौड़ी गढ़वाल के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान बाइक रैली में शामिल होंगे सीएम। इसके साथ ही जनसभा को संबोधित भी करेंगे सीएम पुष्कर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, सीएम धामी बाइक रैली में शामिल होंगे। श्रीनगर के रामलीला मैदान में आयोजित है कार्यक्रम। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, जहां जनसंवाद कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे सीएम। देहरादून से बड़ी जानकारी, जहां पर क्रिकेटर ऋषभ पंत उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। सीएम धामी ने राज्य एम्बेसडर नियुक्त किया है। जन स्वास्थ्य के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए नियुक्त किया गया। सीएम धामी ने वीडियो कॉल से शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड आने का निमंत्रण भी उन्हें दिया गया। तो बड़ी जानकारी, जहां पर क्रिकेटर ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। जन स्वास्थ्य के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है। सीएम धामी ने वीडियो कॉल के जरिए उन्हें शुभकामनाएं दी थी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहाँ पर उत्तराखंड आने का निमंत्रण भी दिया गया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जानकारी से आपको रूबरू करा दे, जहां क्रिकेटर ऋषभ पंत उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं और सीएम धामी ने राज्य एम्बेसडर उन्हें नियुक्त किया है। फोन के जरिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें बधाई दी। इसके साथ ही उत्तराखंड आने का निमंत्रण भी दिया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहाँ पर उत्तराखंड आने का निमंत्रण सीएम द्वारा क्रिकेटर ऋषभ पंत को दिया गया और ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फोन के जरिए सीएम ने क्रिकेटर को बधाई दी और उन्हें उत्तराखंड आने का न्योता भी दिया। तो जन स्वास्थ्य के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए ऋषभ पंत को नियुक्त किया गया है और सीएम धामी ने वीडियो कॉल से उन्हें शुभकामनाएं दी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं, जहां क्रिकेटर ऋषभ पंत उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। वैसे बीच एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, देहरादून से बड़ी जानकारी, भाजयुमो का 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए फोकस भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का दून दौरा है। अध्यक्ष का जगह जगह स्वागत किया जाएगा। कई कार्यक्रमों में वे शिरकत करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का उत्तराखंड दौरा है, देहरादून दौरा है और ऐसे में अध्यक्ष का जगह जगह पर स्वागत किया जाएगा और कई कार्यक्रमों में अध्यक्ष शिरकत करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, तो भाजयुमो का 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए फोकस जो है वो क्लियर है और इसी को लेकर भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या दून दौरे पर रहेंगे और अध्यक्ष का जगह जगह स्वागत किया जाएगा। तो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो देहरादून से एक और बड़ी जानकारी, जहां पर उत्तराखंड क्रांति दल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। काशी सिंह एरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। काशी सिंह एरा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस। देहरादून से एक और बड़ी जानकारी, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का देहरादून दौरा है। चुनावी तैयारियों को परखने के लिए देहरादून आएंगे। 26 दिसंबर को देहरादून आएंगे जेपी नड्डा। सभी विधानसभा सीट का फीडबैक लेंगे। उत्तराखंड में चुनाव की स्वयं कमान संभालेंगे जेपी नड्डा। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं, जहाँ पर 26 दिसंबर को देहरादून आएंगे जेपी नड्डा और सभी विधानसभा सीट का फीडबैक लेंगे। तो उत्तराखंड में चुनाव के स्वयं कमान संभालेंगे नड्डा। बड़ी जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का देहरादून दौरा है और चुनावी तैयारियों को परखने के लिए देहरादून आएंगे जेपी नड्डा। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का देहरादून दौरा है और ऐसे में तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही है। चुनावी तैयारियों को परखने के लिए देहरादून आएंगे जेपी नड्डा और चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है और ऐसे में 26 दिसंबर को जेपी नड्डा देहरादून आ रहे हैं और इस दौरान क्या कुछ तैयारियां चुनाव को लेकर की गई है, इसका जायजा लेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनावी तैयारियों को परखने के लिए जेपी नड्डा देहरादून के दौरे पर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे। बड़ी जानकारी, जहां पर उत्तराखंड आएंगे मुख्य आयुक्त सुशील चंद्र। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, उत्तराखंड आएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र। इस वक्त की बड़ी जानकारी, 23 दिसंबर को उत्तराखंड आएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त। तो उत्तराखंड में चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। यहाँ पर 23 दिसंबर को राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी करेंगे और चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही है, इसका जायजा भी लेंगे। तो उत्तराखंड आएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र। तो उत्तराखंड कांग्रेस के महामंत्री गोदावरी थापली ने मसूरी में पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि पुष्कर सिंह धामी आज जिन योजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं वो कांग्रेस की देन है। आगे क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। 3 सितंबर को 2016 को उन्होंने यहाँ पर 50 करोड़ का 17 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया था। तो आज जब हम लोगों ने ये कहा, तब वो उन्होंने आनंद फानंद में रातों रात वो जो शिलान्यास का शिलापट है वो लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं को भाजपा के जो हमारे यहाँ के क्षेत्र के विधायक है उनके कार्यकर्ताओं द्वारा उनके दिशा निर्देश में जो हटाया गया था वो आज उन्होंने गलती मानते हुए उन्होंने आज वहाँ पर लगा दिया गया है। और कई जैसे झूला घर का है और हॉस्पिटल का है, तो वहाँ पर बिल्कुल उन्होंने लगाया नहीं है, वो सब जगह उनको लगाना पड़ेगा और उन्होंने गलती स्वीकार किया है। और यहाँ पर जो जितने भी योजना है वो सब हमारे पूर्ववर्ती सरकार द्वारा, हमारे हरीश रावत जी द्वारा कराया गया है। तो राज्य में अब राजनीतिक दलों में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। अल्मोड़ा विधानसभा सोमेश्वर से विधायक और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने हरीश रावत और प्रदीप टम्टा पर हमला करते हुए कहा कि हरीश रावत के शासनकाल में प्रदेश में जमकर भ्रष्टाचार रहा और बेरोजगारी की सीमा भी बढ़ी रही। और उन्होंने कहा कि हरीश रावत की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। उन्होंने कहा कि एक तरफ दलित मुख्यमंत्री की बात करते हैं और दूसरी तरफ अपने लिए मुख्यमंत्री बनने को लेकर मंदिरों में पूजा कर रहे हैं।
तो हरिद्वार से शुरू हुई बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा रूसी विधानसभा क्षेत्र में पहुंची। इस दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और पूर्व सांसद बलराज जयपासी सहित स्थानीय विधायक प्रदीप बात्रा मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें, विजय संकल्प यात्रा का बीटीगंज बाजार से शुरू होकर महाराणा प्रताप चौक समापन हुआ। इस दौरान कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ यात्रा में शामिल रही। वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी इस दौरान रैली में शामिल दिखे। वहीं आगे बढ़ेंगे, जहां पर हरिद्वार में आपको बता दें कि धन सिंह रावत पहुंचे थे और बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा रुड़की विधानसभा क्षेत्र में पहुंची थी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और पूर्व सांसद बलराज जयपासी सहित स्थानीय विधायक प्रदीप बत्रा भी मौजूद रहे। साथ ही विजय संकल्प यात्रा का बीटीगंज बाजार से शुरू होकर महाराणा प्रताप चौक समापन हुआ और इस दौरान कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ यात्रा में शामिल दिखी। वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को मजबूत करने का काम किया है। तो बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा रुड़की पहुंची थी और इस दौरान तमाम भीड़ जो है वो लोगों में देखी गई, उत्साह लोगों में देखा गया। तो आपको बता दें कि चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से तमाम वो कोशिशें की जा रही है। बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। चुनाव से पहले तमाम तैयारियां जो बीजेपी द्वारा की जा रही है और ऐसे में बीजेपी ने जगह जगह पर विजय संकल्प यात्रा जो है वो निकाली थी और विजय संकल्प यात्रा जो है अब रुड़की पहुंची। और जब ये यात्रा रुड़की पहुंची थी तो लोगों का खासा उत्साह देखने को मिला था और लोगों में काफी ज्यादा जोश भी इस दौरान देखा गया। तो बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा रुड़की पहुंची थी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री और पूर्व सांसद भी मौजूद रहे। लोगों की खासी भीड़ देखी गई थी। इस दौरान कार्यकर्ताओं की भीड़ यात्रा से में शामिल हुई और इसके साथ ही आपको बता दें कि तमाम तैयारियां बीजेपी द्वारा की जा रही है। कार्यकर्ताओं की भीड़ इस यात्रा में शामिल हुई थी। कैबिनेट मंत्री और पूर्व सांसद भी इस दौरान मौजूद रहे और कहा गया, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी अच्छा काम कर रही है। तो विजय संकल्प यात्रा रुड़की पहुंची थी। कार्यकर्ताओं की भीड़ यात्रा में शामिल दिखी और ये यात्रा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में कितना जोश है और तमाम तैयारियां जो है बीजेपी द्वारा लगातार की जा रही है। चुनाव को लेकर तमाम कोशिशें बीजेपी द्वारा की जा रही है। हरिद्वार के मेयर मनोज गर्ग जी हमारे लोकप्रिय बीजेपी द्वारा चलाए जा रहे बूथ सत्यापन अभियान के तहत बीजेपी नेता चंदन पवार ने अपने जिला पंचायत क्षेत्र नालकटूर के शक्ति केंद्र डिडसारी के बूथ सत्यापन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, जिसमें उन्होंने डिडसारी लेंथरू बायणा के बूथ अध्यक्षों, पालकों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्हें निर्देशित किया कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हर परिवार, हर व्यक्ति तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हर कार्यकर्ता की है। तो आपने 12 और विधानसभा प्रभारियों की घोषणा की है। विधानसभा पुरोला में प्रकाश कुमार, दंसाली से विजय शाह, सहसपुर से भरत सिंह, मसूरी से श्याम प्योरा, ज्वालापुर से ममता सिंह, खानपुर से मनोरमा त्यागी, कोटद्वार से अरविंद वर्मा, भीमताल से सागर पांडे, धारचूला में नारायण सुराड़ी, लालकुआ से चंद्रशेखर पांडे और आपको बता दें कि किच्छा से कुलवंत सिंह, नानकतमा में आनंद राणा और 32 पहले घोषित किए जा चुके हैं। तो आपने 12 और विधानसभा प्रभारियों की घोषणा कर दी है और तमाम 12 प्रभारियों की घोषणा आप द्वारा की गई और इससे पहले 32 प्रभारियों के नाम घोषित किए गए थे। सहसपुर से भरत सिंह को चुना गया, भीमताल से सागर पांडे को चुना गया है, मसूरी से श्याम ब्योरा और धारचूला से नारायण सुराड़ी को चुना गया है। विधानसभा पुरोला से प्रकाश कुमार को चुना गया है, ज्वालापुर से ममता सिंह, लालकुआ से चंद्रशेखर पांडे को चुना गया है। तो आपने 12 प्रभारियों को चुनाव से पहले नाम जो है वो घोषित किए हैं। खानपुर से मनोरमा त्यागी का नाम घोषित किया गया, कोटद्वार से अरविंद वर्मा
का नाम घोषित किया गया। अध्यात्म चेतना संघ ने विगत वर्षों की भांति विराट गीता महोत्सव ज्वालापुर में संपन्न हुआ। सैकड़ों स्कूली विद्यार्थियों ने प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली गीता ज्ञान प्रतियोगिता में भाग लिया। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल उपस्थित रहे। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हमें अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। गीता हमारी भारतीय संस्कृति सनातन की जड़ है, इसलिए हमें अपने बच्चों को इससे जोड़कर रखना चाहिए। तो गीता महोत्सव ज्वालापुर में संपन्न हुआ है और आपको बता दें कि इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद थे और स्कूली विद्यार्थी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो गीता महोत्सव ज्वालापुर में संपन्न किया गया। इस दौरान पूर्व सीएम ने कहा कि गीता हमारी धरोहर है, हमें हमारे जड़ों से जुड़कर रहना चाहिए और ऐसे में हमारे बच्चों में गीता का जुड़ाव जो है वो सदैव रखना चाहिए। तो गीता महोत्सव संपन्न किया गया। तो देहरादून पहुंचे भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेंगलुरु से सांसद तेजस्वी सूर्या का देहरादून में भव्य स्वागत किया गया। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के जॉली ग्रांट में एयरपोर्ट से निकलने के बाद से युवा मोर्चा के तमाम कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी सूर्या का स्वागत किया और एक भव्य बाइक रैली के साथ जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से होते हुए बीजापुर गेस्ट हाउस पहुंचे। वहीं हमारे संवाददाता ने तेजस्वी सूर्या से खास बातचीत की है, देखिए रिपोर्ट। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या यहाँ हमारे साथ मौजूद बातचीत करने के लिए। सर, उत्तराखंड पहुंचे आप, एक रैली को आपने संबोधित किया, किस तरह रैली का अंबार रहा? आज देवभूमि और वीरभूमि उत्तराखंड में आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। सभी हमारे युवा मोर्चा कार्यकर्ता लोग हमारे प्रदेश अध्यक्ष कुंदन जी के नेतृत्व में बहुत उम्मीद से, उमंग से, ऊर्जा से स्वागत किया है। मैं उन सब लोगों को धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। आज देहरादून में ये जो सैनिक सम्मान स्थल है, यह आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये बताने में खुशी है कि 1-2 महीने पहले मैं कर्नाटक से ये चंदन का जो पेड़ है, जो सैपलिंग्स है, मैं कर्नाटक से भेजा था और ये सभी 200 से ऊपर जो सैपलिंग्स है आज इस शहीद स्थल में आज प्लांट हो चुके हैं। हम सब युवा मोर्चा कार्यकर्ता लोग आज बिपिन रावत जी के ध्यान में, उनके मेमोरी में हम सब लोग प्रणाम अर्पित किए हैं और उनसे प्रेरणा लेते हुए युवा मोर्चा के और पार्टी के माध्यम से भारत माँ के सेवा और तेज गति से हम करेंगे। तो ये थे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, जिनका साफ तौर कहना कि यहाँ पहुंचे हैं और जिस तरह से इन्होंने रैली को संबोधित किया, कहीं ना कहीं एक युवाओं का हुज्म उमड़ा, जिसका आगामी चुनाव में काफी फायदा मिल सकता है। कैमरामैन सौरभ के साथ रोहित सोनी, इंडिया न्यूज, देहरादून। तो न्यू ईयर और क्रिसमस डे को अभी एक और 2 सप्ताह का समय बाकी है, लेकिन इससे पहले ही सैलानी प्रकृति का आनंद लेने पहाड़ी क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। उत्तरकाशी जिले के गोविंद वन्य जीव विहार के अंतर्गत आने वाले केदारकंठा ट्रैक में ट्रैकिंग करने में हजारों ट्रैकर रोजाना सांकरी और सोडगांव पहुंच रहे हैं, जो 14 किलोमीटर केदारकांठा और 21 किलोमीटर हरकीधुन समेत वाइनसिल बुग्याल में ट्रैकिंग कर पर्यटन व्यवसाय में 4 चांद लगा रहे। बाहरी राज्यों से हजारों की तादाद में आने वाले ट्रैकरों की पहली पसंद
12,500 फीट की ऊंचाई में स्थित केदारकांठा ट्रैक बन रहा है, जहां पहुंचकर खूबसूरती और सुखमय अनुभव आसपास की पर्वत श्रृंखला कराती है। सनराइज के समय ट्रैक के सबसे ऊंचे शिखर में पहुंचकर इस अद्भुत नजारे के साक्षी बनते हैं। तो सनराइज की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें में ये आप देख सकते हैं, जहां पर आसानी से कहीं देखने को नहीं मिल सकती। तो ट्रैकिंग के बारे में भी इस दौरान लोगों को जानकारी दी जा रही है। सैलानियों का पहाड़ों की तरफ रुख करना लगातार बढ़ रहा है। तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और जगेश्वर के विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल में बीजेपी और प्रधानमंत्री को चैलेंज किया है कि क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतने ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।